हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 26/8/2020, क्लास मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास थर्ड सेमेस्टर बीए एंड बीएससी, एक्सरसाइज 1.2। प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज 1.1 मैंने पढ़ाई आप लोगों को। उसमें मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था। आज मैं आर्बिट्रेरी फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 जिसकी पीडीएफ मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के पास भेज दी है और मैंने 10 क्वेश्चन करने के लिए बोला है आप लोगों को। उसी कड़ी में मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहा हूँ और एक्सरसाइज 1.2 में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 सिखा रहा हूँ भाई। ऑब्टेनिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन phi is equal to f1 into x plus iota y plus f2 into x minus iota y. Phi is equal to f1 into x plus iota y plus f2 into x minus iota y. फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे भाई, तो हम सबसे पहले करेंगे करली f बाई करली x। क्या हो जाएगा? f डैश 1 x प्लस आइटा y f2 डैश x माइनस आइटा y। x का डिफरेंशिएशन 1, इधर भी x का डिफरेंशिएशन 1। मेरी बात से वाकिफ है भैया? सब बोल लो। अब क्या करेंगे भैया में करली 2 फाई अपॉन में करली x स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन 2 बार कनेक्ट हो रहा है मेरे पास, तो कितना हो जाएगा बोलो? f1 डबल डैश x प्लस वाई, ये तो फंक्शन का एंगल का डिफरेंशिएशन x का तो 1 होगा, प्लस बोलो कितना होगा? f2 डबल डैश x माइनस आइटा वाई। बोलो बेटा, पहली बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? फाई का करली फाई बाई करली एक्स, करली 2f करली 2 फाई अपॉन में करली एक्स स्क्वायर। सिमिलरली करली फाई अपॉन में करली वाई, ये मैंने मान ली इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। मुझे फंक्शन को ख़त्म करना है कुछ भी करके, तो क्या करेंगे भाई? करली फाई अपॉन में करली वाई। बोलो कितना आ जाएगा फंक्शन का? f1 डैश x प्लस आइटा वाई इंटू में आइटा। क्यों बेटा? क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 0, आइटा y का डिफरेंशिएशन आइटा कोफिशिएंट में रहेगा, y का 1 हो जाएगा, प्लस से f2 डैश इंटू x माइनस आइटा वाई इंटू माइनस का 1, f2 डैश इंटू f माइनस आइटा वाई इंटू f ऑफ माइनस 1। तो कितना हो जाएगा बोलो? करली 2 फाई अपॉन में करली वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? तो पहला डेरिवेटिव होगा, इसका सेकंड करेंगे f डैश x प्लस आइटा वाई इंटू आइटा स्क्वायर। वेरी गुड। f2 डबल डैश x माइनस आइटा वाई, एक आइटा तो ये रहा भैया, एक आइटा और आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? माइनस आइटा वाई स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन का मोड देंगे भाई, f करली 2 फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू f डबल डैश x प्लस आइटा वाई, क्योंकि आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अब? -1। आइटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भैया। बोलो कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा गुरुजी आइटा स्क्वायर माइनस आइटा आया, और यहाँ पर फिर क्या आया था बोलो? दोबारा आया गुरुजी माइनस आइटा। कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा f2 डबल डैश x माइनस आइटा वाई। देखो भाई, करली 2 फाई अपॉन में करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बच जाएगा बोलिए आपके पास? f डबल डैश x प्लस आइटा वाई माइनस f2 डबल डैश x माइनस आइटा वाई। देखिए, करली 2 फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हो f डबल डैश x प्लस आइटा वाई माइनस तो बाहर निकाल दिया, f2 डबल डैश x माइनस आइटा वाई किसकी वैल्यू थी मेरे पास? ये थी गुरुजी करली 2 फाई अपॉन करली x स्क्वायर। ये नेगेटिव अपोजिट साइड आगे पॉजिटिव हो जाएगी, करली 2 फाई अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली 2 फाई अपॉन करली x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गई भाई मेरे पास?
विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1, आर्बिट्ररी फंक्शन में, किसमें, फंक्शन में। फंक्शन में मतलब बेटा फंक्शन को खत्म करना है। दो फंक्शन नजर आ रहे थे f1 और f2, तो जर्नल सी बात थी, दो बार डेरिवेटिव होगा और दोनों, एक बार x के विद रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव, एक बार y के विद रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव। मेरी बात से वाकिफ है क्या सभी विद्यार्थी? समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़िए। इस एक्सरसाइज को मैं कंप्लीटली वीडियो में करवाऊंगा, हाफ आज करवाऊंगा, हाफ कल करवाऊंगा, फिर मेरा पहला चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू एक्स f1 इंटू एक्स प्लस टी प्लस में f2 इंटू एक्स प्लस टी। क्या करेंगे हम इसका ऑब्टेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, हम यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे जो आर्बिट्ररी फंक्शन को खत्म कर रही होगी। ठीक है भाई, इसमें x और t, इसमें x और t, करली z बाई करली x। बोलो कितना हो जाएगा मेरे पास? करली z बाई करली x कितना हो जाएगा? बोलो मेरे पास। ये हो जाएगा गुरुजी, ये तो फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1। करली z बाई करली t में पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस f2 का कितना हो जाएगा? f2 डैश x प्लस टी, करली z बाई करली x। पहला फेज क्लियर। क्या निकालेंगे भाई हम? सिमिलरली यहाँ पर करली 2z अपॉन करली x स्क्वायर, करली 2z अपॉन करली x स्क्वायर। वही प्रोडक्ट रूल इन दोनों केस में। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, प्लस इसका बोलो f डैश x प्लस टी, इसका बोलो f2 डबल डैश x प्लस टी। करली z बाई करली x, करली 2z बाई करली x स्क्वायर। दो बातें कर लिया। सिमिलरली क्या निकालेंगे भाई हम? करली z बाई करली t। क्या निकालेंगे बोलो? करली, तो x तो कोफिशिएंट है, f1 डैश x प्लस में t प्लस में f2 डैश x प्लस में t, करली z बाई करली t। फिर क्या निकालेंगे भाई? करली 2z अपॉन में करली t स्क्वायर, x तो कोफिशिएंट है, f डबल डैश f डैश डबल f2 डबल डैश f1 डबल डैश x प्लस में t, f2 डबल डैश x प्लस में t, करली 2z अपॉन में करली t स्क्वायर। बोलो आया? समझ में नहीं आया? ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी। एडिंग सेकंड एंड थर्ड जोड़िए भाई। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड जोड़ दीजिए, राइट हैंड में राइट हैंड जोड़ दीजिए। बोलो कितना आया? करली 2z अपॉन में करली x स्क्वायर, करली 2z अपॉन में करली t स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका लेफ्ट हैंड बोलो कितना आया था? इसका आया था गुरुजी x f1 डबल डैश x प्लस टी, f1 डैश x प्लस टी, f1 डैश x प्लस टी प्लस f2 डबल डैश x प्लस में t प्लस सेकंड का बोलो कितना आया? f1 डबल डैश x प्लस टी और f2 डबल डैश x प्लस टी। अभी गुरुजी ये f फंक्शन खत्म तो नहीं हुआ मेरे पास। क्या हुआ? क्या नहीं हुआ बेटा? खत्म नहीं हुआ। देखो तो करली 2z अपॉन करली x स्क्वायर प्लस में करली 2z अपॉन करली t स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, एक्स एफ वन डबल डैश एक्स प्लस टी, एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस टी, 2 टाइम्स ऑफ एक्स एफ वन डबल डैश एक्स प्लस टी, एफ वन 2 f1 एक्स प्लस टी, f2 2 f2 डबल डैश एक्स प्लस टी, करली 2z अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली 2z अपॉन करली टी स्क्वायर, 2 कॉमन निकाल लिया भाई। अब बेटा जो अंदर रिजल्ट कंसिडर होगा ना, ये होगा करली 2z अपॉन करली एक्स इंटू में करली टी। किसका रिजल्ट कंसिडर होगा बोलो, ये अंदर है करली 2z अपॉन करली एक्स इंटू करली टी। अब देखो करली z बाई करली एक्स कहाँ है, करली z बाई करली एक्स ये रहा गुरु जी स्टार्टिंग में, ये रहा। इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे हमें टी के विद रिस्पेक्ट, इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे हमें किसके विद रिस्पेक्ट है, टी के विद रिस्पेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ये वैल्यू क्लियर आ जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको करके देखनी है। इसका डिफरेंशिएशन टी के विद रिस्पेक्ट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या होगा बोलो, करली 2z अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली 2z अपॉन करली टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ करली 2z अपॉन करली एक्स इंटू करली टी इज इक्वल टू 0। ये होगा भाई रिजल्ट का, ये होगी मेरे पास क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 मेरी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे आप, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन ये समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के प्यारे विद्यार्थियों। प्लीज़ मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि आप ऑफलाइन मोड में नहीं है, ऑनलाइन मोड में समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सर ने क्या बात कहाँ पर लिखी है। दिमाग लगाओगे, थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी आपको। थैंक यू।